नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी यदि झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहां पर जेसीईआरटी जैक की किताब को पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि जैक एग्जाम लेती है और वह जैक का किताब जो है जेसीईआरटी, वहां से प्रश्न आपको लगभग यहां से 80 से 90% प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप कहीं भी बाजारू किताब का प्रैक्टिस सेट लिए हैं या कहीं अन्य कोचिंग में ज्वाइन किए हैं तो आप यहाँ से भी जरूर एक बार जेसीईआरटी जैक की किताब का पूरा नोट्स, पीडीएफ, वीडियो और क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ अभी आपको 1 से 5 के लिए भी 500 रुपये में और 6 से 8 के लिए भी 500 रुपये में टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट और सारी चीज़ें आपको तैयारी करवाई जा रही है, और दोनों के लिए आप 700 रुपये में यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप अभी कभी अवश्य जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं आज का यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो में देखिए हम आपके लिए यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट जो है यहाँ पर 14 लेकर के आए हुए हैं। देखिए आपको हम बता देते हैं, यहाँ पर अगर आप 1 to 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, जेटेड शिक्षक पात्रता परीक्षा की, तो यह वीडियो आपके लिए जो है यहाँ पर जीएस के अंतर्गत, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत काम करेगा। और 6 to 8 शिक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको सामाजिक विज्ञान शिक्षक और भाषा शिक्षक के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, तो तीनों ही प्रकार के शिक्षकों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी अवश्य देख लीजिएगा। आपको बताते चले, देखिए यहाँ पर आपका 6 to 10 तक का लगभग सिलेबस को आपको कंप्लीट कर दिया गया। ठीक है, कंप्लीट कर दिया गया है, जो कि आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया गया है, पूरे डीपली क्लासेज जिसकी करवा दी गई है। तो आप यहाँ से जुड़ करके सारे क्लासेज का नोट्स, पीडीएफ, वीडियो ले सकते हैं। और अब जो है आपको सारा क्लासेज को मिला करके यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, और यह 14वां प्रैक्टिस सेट आपका होगा। ठीक है, 14वां प्रैक्टिस सेट आपका होगा। तो आप सभी देखिएगा कितना सही कर पाते हैं, जरूर हमें कमेंट कीजिएगा। और जो शिक्षक अब तक जेटेड परीक्षा की तैयारी के लिए नहीं जुड़े हैं जेसीईआरटी जैक की किताब को पढ़ने के लिए, तो जरूर जुड़ जाइएगा। यहाँ से आपको अभी तक का जितना भी चैनल है और जितना भी आप लिए होंगे पाठ्य पुस्तक या प्रैक्टिस सेट, उससे सबसे ज़्यादा प्रश्न इससे ही भिड़ेगा, क्योंकि ये हैंड रिटेन नोट्स है और आपको यहाँ से जो है कि सारा जेसीईआरटी जैक की किताब का बनाया गया है, बाहर का कोई भी प्रश्न नहीं है। और जैक एग्जाम ले रही है, जैक की किताब से ही पूछेगी, आप सभी अवश्य जुड़िएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न है, इनमें से इसमें कौन सा नृत्य ऐसा है जिनका पोशाक के साथ किया जाता है? कौन नृत्य ऐसा है जो पोशाक पहनकर किया जाता है? देखिए आपको जो है, अगर आप जेसीईआरटी किताब पढ़िएगा तो झारखंड जीके देखिए अलग से पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है, क्योंकि जेसीईआरटी जैक की किताब में आपको जो है झारखंड जीके इंक्लूड किया हुआ रहता है सभी पाठ में, और यहीं से प्रश्न लगभग हर बार का आप एनालिसिस करेंगे तो आपको निकल के आता है। ठीक है, इसमें कौन सा नृत्य है जिनको पोशाक के साथ किया जाता है? जटूर, पाइका, कर्मा या खड़िया? ठीक है, तो देखिए पाइका एक ऐसा नृत्य है जिसको पोशाक पहन के किया जाता है। ठीक है, कर्मा पर्व में किसकी पूजा की जाती है? देखिए कर्मा पर्व आपकी होती है, किसकी पूजा की जाती है? श्याम की, राम की, पेड़ की, प्रकृति की। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो सबसे जो आंसर सही है, कर्मा पर्व जो है प्रकृति की पूजा है। कर्मा किसकी पूजा है? प्रकृति पर्व की पूजा है। इसके बारे में देखिए यहाँ पर क्या कहा जाता है। कर्मा का त्यौहार जो है, देखिए यहाँ पर कर्मा का त्यौहार भादो महीना में, कर्मा का त्यौहार भादो महीना में शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, कर्मा का त्यौहार कब मनाया जाता है? भादो महीना में शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस त्यौहार में करम डाल की पूजा की जाती है। इस त्यौहार में किसकी पूजा की जाती है? करम डाल की पूजा की जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, सूफी संत के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? सूफी संत के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? वाज का, खान का, नान का, वज का। ठीक है, तो सूफी संत जो निवास करते, जहां पर रहते हैं, उस स्थान को खान का कहा जाता है। सारा चीज देखिए आपको पहले हमने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया है, पूरा चैप्टर वाइज हिस्ट्री का, क्लास 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, सबको यहाँ पर क्लास चैप्टर वाइज चैप्टर करवा दिए हैं। अब आपको यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। इसके बाद अब कुछ दिनों के बाद आपका टेस्ट सीरीज भी पर्व के बाद स्टार्ट कर दिया जाएगा। इस तरह से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जो सामाजिक विज्ञान या भाषा शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं वो तो यहाँ से जरूर जुड़ेंगे, 1 to 5 के शिक्षक जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से रिजल्ट आपका बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक ना, खान का कहा जाता है। शिव भक्तों को क्या कहा जाता है? शिव भक्तों को क्या कहा जाता है आपको बताना है। नैनार कहा जाता है, अलवार कहा जाता है, परिवाल कहा जाता है, कोई नहीं। देखिए जो शिव भक्त होते हैं उसका नाम अलग होता है, और जो विष्णु भक्त होते हैं उनका नाम अलग होता है। ठीक है, तो शिव भक्तों को क्या कहा जाता है पूछा जा रहा है, तो शिव भक्तों को नैनार कहा जाता है। ठीक है, शिव भक्तों को नैनार कहा जाता है, और इनकी संख्या कितनी है? 63 है।
वैष्णव या विष्णु भक्त को क्या कहा जाता है बताइएगा? नैनार, अलवार, परिवार या कोई नहीं। ठीक है, तो विष्णु भक्त को यहाँ पर अलवार कहा जाता है, शिव भक्त को नैनार और विष्णु भक्त को अलवार। याद रखिएगा यहाँ से। अब बताइए, प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट में कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये कहाँ से है? तो ये आपका JCERT किताब से बनाया गया है ना। तो इस तरह का सारा प्रश्न आपको इसी में मिलेगा और एग्जाम में जो आएगा यहीं से आएगा। देखिए, विष्णु भक्त को अलवार कहा जाता था, इसकी संख्या 12 थी और इसमें एकमात्र महिला संत थी जिसका नाम था अंडाल। ये भी पूछा गया था कि विष्णु भक्त में एकमात्र महिला संत कौन थी, उसका नाम क्या था, एक बार प्रश्न आया था। तो इसलिए हमने इसको नोट में आपको दे दिया है, तो आप सभी जो जुड़े हैं उनको सारा नोट्स PDF जा रहा है। तो वो एकमात्र महिला संत अंडाल थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? चंपा, विदेह, वैशाली या हम्पी। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। ठीक है, कहाँ थी? हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई राम और श्याम के द्वारा, हरिओम एवं बुक्का के द्वारा, हरिऔध के द्वारा, हरिहर एवं बुक्का नामक। ठीक है, तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है, आंसर इसका डी सही होगा, हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको नोट बना दिया हमने, हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी 1336 ईस्वी में। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई? 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया। ठीक है, अब चलिए देखिए, हम्पी कहाँ स्थित है? हम्पी कहाँ स्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या राजस्थान। ठीक है, ये भी प्रश्न हम्पी पूछा हुआ प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। हम्पी जो है आपका कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। देखिए, यहाँ पर नोट में दिया हुआ है कि हम्पी जो है कर्नाटक के कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के घाटे में स्थित है। हम्पी कहाँ स्थित है? कर्नाटक के कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के घाटे में स्थित है हम्पी। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया? अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया? देखिए, यही प्रश्न आपका जेटेट में पूछा गया था। ठीक है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया? प्रश्न आया हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए, अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा, और इसी अल्लाह से बनेगा अलाउद्दीन खिलजी, इसी अल्लाह से बनेगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी हो गया। याद रखिएगा, अल्लाई, अल्लाह और अलाउद्दीन खिलजी। ठीक ना, इसी से हो जाएगा, तो राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी है। बलबन का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, कानपुर या कहीं नहीं। ठीक है, तो बलबन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बलबन का मकबरा आपका दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अगला है, भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता माना जाता है। मकबरा शैली का जन्मदाता कौन माना जाता है भारत में? प्रश्न पूछे हुए हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या खिजर का। तो भारत में मकबरा शैली का जो जन्मदाता माना जाता है वो आपको इल्तुतमिश को माना जाता है। मकबरा शैली का जन्मदाता इल्तुतमिश को माना जाता है। जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? नूरजहां, शाहजहां, शायरा निशा या शायरा। ठीक है, तो जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां था। क्या था? नूरजहां था जहांगीर की पत्नी का नाम। मेहरून निशा के नाम से भी जाना जाता है। वास्तुकला की दृष्टि से किस शासक का शासनकाल स्वर्ण युग माना जाता है? ठीक है, वास्तुकला की दृष्टि से किस शासक का शासनकाल स्वर्ण युग माना जाता है? अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का। ठीक है, तो वास्तुकला की दृष्टि से किस शासक का शासनकाल स्वर्ण युग माना जाता है? तो वो आपको माना जाता है, देखिए यहाँ पर, शाहजहां का। किसका माना जाता है? शाहजहां का शासनकाल स्वर्ण युग माना जाता है। आगरा का ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? आगरा का ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, तो आगरा का ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। बिलग्राम या कनौज का युद्ध कब हुआ? 1539, 1540, 1541 या 1542। देखिए, आपको यहाँ पर हुमायूं के द्वारा युद्ध किया गया था और शेरशाह के द्वारा बिलग्राम या कनौज का युद्ध। तो ये आपका हुआ था 1540 ईस्वी में, जिसमें हुमायूं की क्या हुई थी? हार हुई थी और हुमायूं भाग गया था। ठीक है, निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगा था। हुमायूं युद्ध हारने के बाद किस ओर भागा? कहाँ भाग गया हुमायूं? ठीक है, दिल्ली छोड़कर हुमायूं भाग गया था। कहाँ भाग गया ये युद्ध हारने के बाद? ईरान की ओर। कहाँ भाग गया था? ईरान की ओर, इराक की ओर, कुवैत की ओर या कहीं नहीं। तो यह जो है ईरान की ओर भाग गया था। कहाँ भाग गया था?
ईरान की ओर भाग गया था। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? घोड़ों से गिरने के कारण, दिलपनाह नगर से, पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने के कारण, या कोई नहीं। तो देखिए एक हुमायूं के बारे में एक बात कहा जाता है कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। ठीक है, हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। तो यह कैसे मरा था? तो ये पुस्तकालय की सीढ़ी, दिलपनाह नगर में पुस्तकालय की सीढ़ी थी, उसी सीढ़ी से नमाज पढ़ने के कारण उतरने समय पैर फंसने के कारण इस सीढ़ी से गिरने के कारण मौत हो गई थी। ठीक है, तो दिलपनाह नगर में पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने के कारण मौत हुई थी। तो इसमें देखिए प्रश्न का ऑप्शन इस रहा था कि घोड़ों से गिरने के कारण, पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने के कारण, तो राइट आंसर इसका होगा सीढ़ी से गिरने के कारण हुआ था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक दिल्ली को अपना राजधानी बनाया? दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक दिल्ली को अपना राजधानी बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश, या कोई नहीं। ठीक है, तो इल्तुतमिश इसका राइट आंसर होगा। दिल्ली की प्रथम व अंतिम महिला शासिका कौन थी? देखिए हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस सेट है, थोड़ा आप लोग स्पीड में प्रैक्टिस करेंगे। बाकी अगर आपको डीपली क्लासेज करनी है तो सारे चैप्टर का यहाँ पर नोट्स और पीडीएफ का चैप्टर बाय चैप्टर क्लास आपको दे दिया गया है। आप सभी जुड़ करके वहाँ से जरूर तैयारी कर लीजिएगा। बाकी प्रैक्टिस सेट में आपने कितना सही किया हमें जरूर बताइएगा। दिल्ली की प्रथम व अंतिम महिला शासिका कौन थी? मोहम्मद गोरी, मोहम्मद इस्लाम, रजिया सुल्तान, या ईशांत गोरी, कौन थी? ठीक है, तो दिल्ली की प्रथम व अंतिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। गुलाम वंश का कौन सा शासक लौह एवं रक्त की नीति अपनाता था? गुलाम वंश का कौन सा शासक लौह एवं रक्त की नीति अपनाया? बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी। ठीक है, तो गुलाम वंश का शासक बलबन जो है लौह एवं रक्त की नीति अपनाता था। महावीर की शिक्षाओं के बारे में जानकारी किस सूत्र से प्राप्त होती है? आचरांक सूत्र से, भगवती सूत्र से, कल्प सूत्र से, या कोई नहीं। तो महावीर की शिक्षा के बारे में जो जानकारी आपको दी जाती है वो आपको भगवती सूत्र से प्राप्त होता है। इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए प्रश्न जो है बहुत ही एमबीबीआई है। सारे राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछ दिया गया है, आपके भी एग्जाम में आ सकता है। इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? मेगास्थनीज, ह्वेनसांग, अल्बरूनी, या टोडरमल। ठीक है, तो इंडिका नामक पुस्तक जो लिखा गया है वो है आपका मेगास्थनीज के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। सीयूकी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? सीयूकी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? मेगास्थनीज, ह्वेनसांग, अल्बरूनी, या टोडरमल। ठीक है, तो सीयूकी नामक पुस्तक जो है ह्वेनसांग के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। अशोक के अवंती प्रांत की राजधानी थी। देखिए अशोक के विभिन्न प्रांत थे, सभी प्रांत की अलग अलग राजधानी बनाया गया था। तो अशोक का जो अवंती प्रांत था उसकी राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, या पाटलिपुत्र। ठीक है, तो अशोक के अवंती प्रांत की जो राजधानी थी वो उज्जैनी थी। कहाँ थी? उज्जैनी। अशोक के दक्षिणापंथ प्रांत की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला, उज्जैनी, स्वर्णगिरी, या पाटलिपुत्र। ठीक है, तो अशोक के दक्षिणापथ प्रांत की राजधानी जो थी वो स्वर्णगिरी थी। अशोक के प्रासी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? अशोक के प्रासी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, उज्जैनी, स्वर्णगिरी, या तक्षशिला। ठीक है, तो अशोक के प्रासी साम्राज्य या प्राचीन साम्राज्य की जो राजधानी थी वो आपकी थी पाटलिपुत्र। कहाँ थी? पाटलिपुत्र। तो इस तरह से देखिए आप यहाँ पर हमारे साथ प्रैक्टिस सेट के लिए डेली जुड़िएगा। डेली आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, आप सभी जुड़ जाइएगा। जो अभी तक नहीं यहाँ से नोट्स और पीडीएफ सभी कुछ परचेज किए हैं जेसीईआरटी जय किताब का, वो अभी यहाँ से ले लीजिएगा। आपको बहुत ही चीप रेट में सारी चीज़ें मिल रही है, आप यहाँ से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।